वेलकम एवरीवन। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 17 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। तो इस आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, केस लॉज और कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 17 इट इज़ अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है और ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और फंडामेंटल राइट्स में जो पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल 14 से 18 तक है और उसमें आर्टिकल 17 का टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 17 किसके बारे में है? तो ये अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबोलिश करने के बारे में है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना है और अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी फॉर्म में फॉरबिड करनी है, इसको हटा देना है हमारी सोसाइटी से भी। Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। कि अगर कोई भी इस तरीके की अनटचेबिलिटी, जो कास्ट बेस हमारी अनटचेबिलिटी होती है, उसे प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा कि वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अकॉर्डेंस विद अवर लॉ सिस्टम। तो आपने अनटचेबिलिटी के बारे में सुना ही होगा, हिस्टोरिकली हमारे समाज में ये होता आ रहा है। तो आर्टिकल 17 इसे मना करता है, इसको एबोलिश करने की बात करता है। और कोई भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा, छुआछूत अस्पृश्यतावाद अगर प्रैक्टिस करेगा, तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है और इसके लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए हैं और ये पनिशेबल ऑफेंस है। की एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल 17 को समझते हैं। तो देखिए, इसमें मेन बातें करेंगे। पहले तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद प्रोहिबिशन इट्स प्रैक्टिस, लाइक दिस आर्टिकल प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, उसकी बात करेंगे। उसके बाद तीसरा है एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो दिस आर्टिकल डिक्लेयर अनटचेबिलिटी एज एबोलिश। हमारे देश में अनटचेबिलिटी एबोलिश हो गई है एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। No person can be discriminated against or denied to access to any place or opportunity on the basis of untouchability। कि हमारे देश में अनटचेबिलिटी के बेस पे कोई भी भेदभाव किसी भी इंसान से नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप कैन बी ट्रीटेड एज अनटचेबल ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। के कास्ट के आधार पे, जो हमारे कास्ट होते हैं उसके आधार पे किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को अनटचेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर। दूसरा एस्पेक्ट है इट इज प्रोहिबिटिंग इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। के अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में नहीं की जा सकती है। ये इट अप्लाई टू ऑल फॉर्म, हर फॉर्म में ये अप्लाई होता है, चाहे वो सोसाइटी का फॉर्म हो, चाहे वो रिलीजियस फॉर्म हो, या चाहे वो प्रोफेशनल फॉर्म्स हो, या फिर कोई इकोनॉमिक फॉर्म हो। किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको एबोलिश किया जाता है। इट इंक्लूड्स डिनायल ऑफ एक्सेस टू टेम्पल्स, शॉप्स, स्कूल्स, वाटर सोर्सेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। कि आप रेलवे में टिकट अगर आप बुक करते हो तो कास्ट बेस पे आपको ना मिले, आपके साथ भेदभाव हो, ये नहीं हो सकता है। वाटर सोर्सेस, अगर आप पानी पीने के लिए अगर वाटर टैंक के पास जाते हो या फिर आप कुएं के पास जाते हो और कोई आपको ना आने दे, क्यों? क्योंकि आपकी जो कास्ट है उस बेस पे, तो ये भी एक तरह का भेदभाव है। शॉप, स्कूल, टेम्पल आपको ना जाने दे और आपके साथ भेदभाव होता है बिकॉज ऑफ द कास्ट डिफरेंसेस, तो ये भी एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है और इसे डिनाई किया है इस आर्टिकल ने। आर्टिकल 17 ने इसको डिनाई किया है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर देखें तो if someone is denied entry into a temple or it is he is served food in a separate dish due to their caste। कि किसी व्यक्ति की कास्ट अलग है, इसके आधार पे
कंसिडर करके उसको अलग से बर्तन में खाना दिया जाता है, अलग से प्लेट में खाना दिया जाता है और कास्ट बेस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के अंदर आएगा। इट इज वायलेटिंग एक्चुअली आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 को ये वायलेट करता है। अब चलिए बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। कैसे? तो देखिए, एनी एक्शन दैट एनफोर्स अनटचेबिलिटी दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि कोई भी ऐसा एक्शन होगा जो अनटचेबिलिटी को एनफोर्स करेगा, इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर स्पेसिफिक लॉस, तो अलग अलग कानून बनाए गए हैं, उसके अंदर पनिशमेंट दिए जाएंगे। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बनाया था, इसके तहत जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। दूसरा कानून बना था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इसके अंदर भी पनिशेबल ऑफेंस है और पनिशमेंट जो है वो मेंशन की गई है। तो इस तरीके से कानून बना के, स्पेसिफिक प्रोविजन बना के, तो इसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अच्छा, हु इज प्रोटेक्टेड? आर्टिकल 17 के अंदर किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? तो देखिए, प्राइमरीली यहाँ पे दलित कम्युनिटी को, के किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दलित एंड एनी ग्रुप दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड एनी ग्रुप हिस्टोरिकली सब्जेक्ट टू कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। कि लाइक बहुत पुराने टाइम से इनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, इनके जो सिविल राइट है वो सप्रेस किए हुए हैं, तो बेसिकली दलित शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 17 एक फंडामेंटल राइट है एंड इट इज डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, कि अगर कोई लॉ ना हो, कोई सप्लीमेंट्री लॉ ना हो, तो भी ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 के अंदर, और ये डायरेक्टली कोर्ट्स के अंदर एनफोर्सेबल है। अच्छा, कुछ लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। लीगल फ्रेमवर्क सपोर्टिंग आर्टिकल 17, तो यहाँ पे हम इन कानून को देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 को, उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, इन दोनों कानून को देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये कानून क्या कहता है? इट इज अनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 17। इट डिक्लेयर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज एन ऑफेंस, कि अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रीच करते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, तो इसे ऑफेंस माना जाता है। It also provide for penalty for denying access to public places, services and employment, तो पेनल्टी के भी प्रोविजन इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा जो कानून है वो है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। It provide strict punishment for caste based atrocities and discrimination, कि कास्ट को आधार मान के जो एट्रोसिटी की जाती है, भेदभाव किया जाता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता है। इट ऑल्सो कवर वर्बल एब्यूज, कि वर्बली बोल के जो अब्यूज किया जाता है या फिजिकल वायलेंस किया जाता है, सोशल बॉयकॉट किया जाता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन किया जाता है बेस्ड ऑन दिस कास्ट, देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। तो ये यहाँ पे कहा गया है दिस एक्ट ऑफ 1989 में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में कहा गया है। नाउ कुछ केस लॉस देख लेते हैं, लैंडमार्क केस लॉस आर्टिकल 17 के ऊपर। तो पहला केस लॉ देखेंगे, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल 1993 का केस है। उसके बाद पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस देखेंगे। उसके बाद इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दैट इज सबरीमाला केस 2018, सबरीमाला केस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो केस है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस आपा बालू इंगाले 1993 का केस है। इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हेल्ड दैट अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली एबोलिश्ड, कि आर्टिकल 17 के हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंप्लीमेंट हुआ, तब से एबोलिश तो कर दिया गया है, बट इट इज इन थियोरी ओनली, अभी भी इन प्रैक्टिस इट इज एग्जिस्टिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। It emphasized that Article 17 must be implemented rigorously. इसको rigorously implement करने की जरूरत है, इस आर्टिकल को rigorously implement करने की जरूरत है, ये कहा गया था अपा बालू इंगाले केस के अंदर। उसके बाद दूसरा केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस।
तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट आर्टिकल 17 इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट अनेबलिंग लेजिस्लेशन, कि अगर कोई कानून नहीं बनाया है, कोई अनेबलिंग लेजिस्लेशन नहीं है, तो भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट एम्पावर कोर्ट टू एक्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी डायरेक्टली, यहाँ पे कोर्ट्स को पावर दिया गया कि वो जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर सकती है। तीसरा जो कानून है वो है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसे सबरीमाला केस 2018 भी कहा जाता है। ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 17, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज एसोसिएटेड विद दिस इश्यू। द जजमेंट री इन्फोर्स, यहाँ पे जो जजमेंट दिया था इसने री इन्फोर्स किया था द राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इट स्ट्राइक डाउन द कस्टम विच इज बेस्ड ऑन जेंडर एंड कास्ट एक्सक्लूजन, के जो जेंडर को एक्सक्लूड करे, जो कास्ट को एक्सक्लूड करे, ऐसे कस्टम, ऐसे परंपरा को यहाँ पे स्ट्राइक डाउन, खारिज किया गया था। ये था सबरीमाला केस, ये भी आर्टिकल 17 से एसोसिएटेड केस है। चलिए इसको हम समरी के फॉर्म में इसके इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 17 किस प्रकार का ये राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है जो कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल है। दूसरा, इट अप्लाइज टू हुम, तो ये सारे भारत के जो नागरिक है वहां पे उनको अप्लाई होता है, और उसमें भी प्राइमरीली इट इज प्रोटेक्टिंग शेड्यूल कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। उसके बाद इट कवर whom it cover, so all form of untouchability, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, ये सारी अनटचेबिलिटी को ये कवर करता है। इज इट पनिशेबल? यस, इट इज पनिशेबल। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 इसको पनिशेबल बनाता है। अच्छा, स्पेशल लॉज फॉर एससी एंड एसटी कौन सा है, तो यहाँ पे एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 ये स्पेशल लॉ है। डायरेक्ट एप्लीकेशन, yes it is direct applicable. It is no enabling law needed to invoke article 17, कोई भी enabling law की जरूरत नहीं है आर्टिकल 17 को इन्वोक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर्टिकल 17 इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 17 महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इट एंश्योर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस को ये एंश्योर करता है। इट एम टू एलिमिनेट सेंचुरीज ओल्ड कास्ट ऑपरेशन, के बहुत सदियों पुरानी जो कास्ट बेस पे जो ऑपरेशन होता था उसको ये एलिमिनेट करता है। इट इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए ये एक कॉर्नरस्टोन है। इट डेमोस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट टू अ कास्टलेस सोसाइटी, कि हमारा देश में जो कास्टलेस सोसाइटी का जो हमारा सपना है, हमारा कमिटमेंट है, उसको ये आर्टिकल डेमोस्ट्रेट करता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 17 दैट इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? ऑप्शन ए, एबोलिशन ऑफ टाइटल। ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ऑप्शन डी, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act was unable to implement article 17? Option A, representation of people act 1951, indian penal code 1860, C, protection of civil right act 1955, D, hindu marriage act 1955। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। थर्ड क्वेश्चन, the SC/ST Prevention of Atrocity Act was passed in which year? Option A, 1950, option B, 1965, option C, 1989, option D, 2001। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनटचेबिलिटी इज एबोलिश अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए, पार्ट 2, ऑप्शन बी, पार्ट 3, ऑप्शन सी, पार्ट 4, ऑप्शन डी, पार्ट 4A। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन बी, पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 17? ऑप्शन ए, इट अप्लाइज ओनली टू स्टेट एक्शंस। ऑप्शन बी, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ऑप्शन सी, इट एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड मेक इट पनिशेबल। ऑप्शन डी, इट नीड अ सेपरेट लॉ टू बी एनफोर्स। The correct answer
is option C. It abolish untouchability and make it punishable. Next question is, in which case did Supreme Court hold that untouchability still exists in India? Option A. Keshavanand Bharati versus State of Kerala. Option B. Minerva Mill versus Union of India. Option C. State of Karnataka versus Appa Balu Ingale. Option D. Champakaram Dorairi Rajan versus State of Madras. The correct answer is option C. State of Karnataka versus Appa Balu Ingale. Next question is, Article 17 provide protection mainly for option A. minorities. Option B. scheduled caste. Option C. scheduled tribes. Option D. all Indian citizens. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल इंडियन सिटीजन्स. ये सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 17 के अंदर. सो ऑल इंडियन सिटीजन्स, व्हाइल इट प्राइमरली प्रोटेक्ट शेड्यूल कास्ट, द राइट अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल सिटीजन्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 17 इज ऑप्शन ए a directive principle of state policy. Option B, fundamental duty. Option C, legal right. Option D, fundamental right. Correct answer is D, option D, a fundamental right. तो यहाँ पे आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, आपका धन्यवाद. थैंक यू सो मच.